हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो THDC इंडिया लिमिटेड की ओर से दोस्तों अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है तेहरी लोकेशन के लिए और दोस्तों कोटेश्वर लोकेशन के लिए। यानी उत्तराखंड की जो तेहरी और कोटेश्वर लोकेशन है, इन जगहों पर आपकी जो ट्रेनिंग है, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, वो इन्हीं लोकेशंस में होगी दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट का नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी बताया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओपनिंग डेट देख सकते हो यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए 12 दिसंबर 2023 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग डेट क्या रखी गई है, 10 जन 2024 तक आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया है कि जो THDC इंडिया लिमिटेड मिनी रत्ना शेड्यूल ए कंपनी है जो इनवाइट करती है एप्लीकेशंस को, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, है ना, और जिनके पास क्या है, उत्तराखंड की डोमिसाइल है। यानी कि दोस्तों ये जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के स्लॉट्स यहाँ पर निकाले गए हैं, जो वैकेंसी निकल कर आई है इनकी ओर से, वो ओनली उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर निकल कर आई है। तो अगर आप उत्तराखंड से किसी बाहर किसी अदर स्टेट के हैं तो आप पहले ही यहाँ पर क्विट कर सकते हैं दोस्तों, छोड़ सकते हैं वीडियो को, या फिर अगर देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ओनली उत्तराखंड के लिए ही है जिनके पास उत्तराखंड की डोमिसाइल है। ठीक है, तो जो भी उत्तराखंड के डोमिसाइल होल्डर्स हैं दोस्तों, वो 1 ईयर की अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी से आप यहाँ पर 1 ईयर की अप्रेंटिस जो है कर सकते हैं। और ये जो 1 ईयर की आप अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगी जब आपकी, तो ये आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में दोस्तों काउंट हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में अगर आपने ITI की है दोस्तों, तो तेहरी लोकेशन के लिए 21 वैकेंसी हैं और कोटेश्वर के लिए 5 वैकेंसी हैं। इस तरीके से स्टीनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की यहाँ पर 21 वैकेंसी तेहरी लोकेशन के लिए है और कोटेश्वर के लिए 5 वैकेंसी है। वायरमैन ट्रेड में अगर आपने ITI की है तो भी यहाँ पर वैकेंसी है तेहरी के लोकेशन के लिए। फिटर में अगर आपने अपनी जो ट्रेड है आपका वो फिटर का है दोस्तों, तो भी यहाँ पर तेहरी लोकेशन के लिए 6 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए 16 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए 2 वैकेंसी तेहरी लोकेशन में है। तो इस तरीके से आपने चेक करना है, समझ में आ रहा है। आगे एलिजिबिलिटी देख सकते हो, आपने 10th पास किया होना चाहिए और साथ में आपने ITI की होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर की होनी चाहिए। और आपका पास आउट कब होना चाहिए, 2019 में आपने पास आउट किया होना चाहिए, या 2020 या 21 22 या फिर 23 के आप पास आउट होने चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं दोस्तों। इसके अलावा एज में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कितना एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, नीचे यहाँ पर फर्दर कुछ ट्रेड्स बताए गए हैं, जैसे कि वेल्डर ट्रेड है दोस्तों, गैस एंड इलेक्ट्रिक का। मैकेनिक डीजल का ट्रेड है यहाँ पर, इसके लिए भी 1 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड्स के लिए 2 वैकेंसी हैं तेहरी लोकेशन के लिए। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए में अगर आपने ITI की है तो 1 वैकेंसी है तेहरी लोकेशन के लिए। मैकेनिक R&M ऑफ हैवी व्हीकल्स के लिए 2 वैकेंसी और मैकेनिक R&M लाइट व्हीकल के लिए 2 वैकेंसी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो इनकी ओर से कितनी निकल कर आई है, 80 वैकेंसी यहाँ पर इनकी ओर से टोटल जो है वो निकल कर आई है। और अगर मैनेजमेंट को लगता है कि थोड़े से और वैकेंसी बढ़ा दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पर नोटिफाई की गई है, बताई गई है, वो चेंज हो सकती है, मे चेंज यानी हो सकती है चेंज एज पर द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर ये डिपेंड करता है, वो चाहे तो अभी भी इन वैकेंसीज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हो। एज लिमिट क्या है, मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक आपकी एज अगर है
क्लोजिंग डेट तक। क्लोजिंग डेट क्या है? 10 जैन 2024, यानी 10 जैन 2024 तक अगर आप 30 साल तक आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। और अगर किसी कैटेगरी से फॉल करते हैं तो फर्दर आपको एज में क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड हर महीने दिया जाएगा, और ये कितना दिया जाएगा? 7,000 रुपया। यानी 7,000 रुपया आपको दिया जाएगा, साथ में आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और 1 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो ये ट्रेनिंग रहेगा अप्रेंटिस, ये एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा। नीचे यहाँ पर बताया गया है ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहेगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था। और प्रेफरेंस जो है उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज के जो कैंडिडेट्स होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर प्रोजेक्ट अगर ओपन होता है तो उस जगह के आसपास में जो लोग होंगे उनकी जमीन वगैरह उस प्रोजेक्ट के अंदर आती है, तो ऐसे जो क्लोजिंग एरियाज होते हैं उनको कहते हैं हम प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज। उनकी जमीन वगैरह जाती है तो इसलिए उनको क्या है, थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है। वही यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो प्रेफरेंस होगा वो दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली हैं और प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज हैं। तेहरी के, कोटेश्वर के और पीपल कोटी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओनली कैंडिडेट हु हैव उत्तराखंड डोमिसाइल, यानी जिनके पास भी उत्तराखंड की डोमिसाइल है वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने क्या लिखा है कि देयर विल बी नो इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जो भी मतलब मान लीजिए आपने आईटीआई की है दोस्तों, तो आईटीआई में आपकी जो परसेंटेज होगी उसी बेसिस पर ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब नीचे लिखा गया है कि एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, यानी आपको ये जो नीचे डॉक्यूमेंट है ये सबमिट करने हैं और इस पर आपको अपनी सिग्नेचर भी करना है। जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, आईटीआई मार्क्स सर्टिफिकेट हो गई, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट रहती है उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है तो वो यहाँ पर लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी कोई कैटेगरी है दोस्तों तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास अगर है तो आप लगा लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आपके पास है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगानी है। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली या फिर प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया। ठीक है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया या प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली की जो सर्टिफिकेट है दोस्तों अगर आपके पास है आप लगाएंगे। आधार कार्ड तो बहुत जरूरी है, आपको लगाना ही लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड की वो भी आपको लगानी है। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक है, उसका प्रिंट आउट आपने लगाना है ना। रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड ऑन द, जो यहाँ पर www.apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल के ऊपर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा दोस्तों उसका जो प्रिंट आउट आप लोगे वो भी यहाँ पर अटैच करोगे। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि मेडिकल ऑफिसर जो गेजेटेड होता है उससे आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है बनानी है और यहाँ पर वो भी आपको अटैच करनी है। और नीचे यहाँ पर लिखा गया है दोज कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आईटीआई। देखो यहाँ पर फिर से इन्होंने बताया कि वो कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई रेगुलर बेसिस पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है 2019 में, 2020 में, 2021 में, 22 में और 23 में, वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, वेटिंग में है, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके पोर्टल पर जाना पड़ेगा www.apprenticeshipindia.gov.in। इस वाले पोर्टल पर आपको जाना है और यहाँ पर आपने एनरोल करना है। समझ में आ रहा है? एनरोल करना है एंड मेंशन द नंबर इन द एप्लीकेशन। तो वो जो नंबर यहाँ से आपको मिलेगा वो आपको एप्लीकेशन में मेंशन कर देना है।
जो यहाँ पर आप एनरोल करोगे ना, यहाँ पर इस पोर्टल पर www.apprenticeshipindia.gov.in, तो यहाँ से जो आपको नंबर मिलेगा वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको मेंशन करना है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर नो कैंडिडेट विल बी एंगेज एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एंगेज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन THDCIL वेबसाइट। तो THDCIL वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो आपने डाउनलोड करना है। और वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो www.thdc.co.in। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ से एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है दोस्तों। एप्लीकेशन को आपने फिल करना है, उसको भरना है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताया वो सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने हैं। उसमें आपने अपनी सिग्नेचर भी करना है। और उसके बाद आपने ये जो यहाँ पर एड्रेस बताया गया है, फॉलोइंग एड्रेस विद इंडिकेटिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिस 2024। तो जब आप एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसको फिल करोगे, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करोगे दोस्तों, उसके बाद एनवलप के अंदर जब आप डालोगे तो उसके ऊपर आपने लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिस 2024। ये आप इस तरीके से मेंशन करोगे, उस पे कागज के ऊपर आप लिखोगे जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट डालोगे ना, उसके वो जो एनवलप होता है उसके ऊपर आप क्या लिखोगे कि ये जो एप्लीकेशन है ये किसके लिए है, फॉर ट्रेड अप्रेंटिस 2024। ऐसा आप उसके ऊपर लिखोगे। और कहाँ पर कौन से एड्रेस पर वो भेजोगे वो फॉर्म दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एड्रेस दिया हुआ है AGMHR&A THDC इंडिया लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भागीरथीपुरम तेहरी गढ़वाल 249124। तो ये यहाँ पर एड्रेस बताया गया है। इसी एड्रेस पर आपको ये जो फॉर्म है दोस्तों ये सेंड कर देना है, ठीक है, भेज देना है, यानी बाय पोस्ट आपने ये भेजना है। और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि दोस्तों 10 जैन 2024 के बाद अगर इनको आपका जो एप्लीकेशन है वो रिसीव होता है, या फिर वो यहाँ पर देख लीजिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा उनको रिजेक्ट किया जाए। यानी 10/1/2024 से पहले पहले ही आप कोशिश कीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो इस वाले एड्रेस पर पहुंच जाए दोस्तों। और ये जो क्लोजिंग डेट है 10 जैन 2024, अगर इसके बाद आपका फॉर्म पहुंचता है तो वो टोटली यहाँ पर ये रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके एप्लीकेशन को। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए दोस्तों टाइम पर आपका जो फॉर्म है वो इनके जो एड्रेस है यहाँ पर पहुंच जाए। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।